हाय गाइस, दिस इज रोहित पागलपाल एंड वेलकम टू द पोइट्री हाउस। मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे चैनल ने 1000 मिनट पूरे कर लिए हैं। ये शायद कोई बहुत बड़ी अमाउंट या कोई बड़ा टारगेट तो नहीं था, बट शुरुआत मेरी है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इसे अचीव किया और बहुत जल्द अचीव किया है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। मेरी खामियां कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए कीजिए, मैं अगली बार से उसे रिकवर कर लूँगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और अगर सचमुच आपको पोइट्रीज पसंद है, शायरी पसंद है, मोहब्बत की कविताएँ पसंद हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छी लगती हो तो। बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी पीस है, ये जो हमारी थर्ड लास्ट पीस थी, अलग होने की बात, उसके लड़के के कुछ सवालात अभी बाकी थे, तो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं एक कविता के रूप में। आप इसे देखिए और जायज़ फरमाइए कि कहां तक ये सवाल जो हैं वो जायज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लड़का कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए, हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए, फिर खुदा जाने वो बात गलत है या सही है। हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए, फिर खुदा जाने वो बात गलत है या सही है। मोहब्बत है या नहीं ये तो मालूम नहीं, पता नहीं मोहब्बत है या कुछ और है, पर इस दिल में जो तुम्हारे लिए है वो किसी और के लिए नहीं है। पर इस दिल में जो तुम्हारे लिए है वो किसी और के लिए नहीं है। ये जानते हुए भी कि नींव कमजोर है थोड़ी, ये जानते हुए भी कि नींव कमजोर है थोड़ी, अपने सपनों का महल बनाओगी क्या? फिर भी इस पर अपने सपनों का महल बनाओगी क्या? जिस भरोसे से आज चाहती हो मुझे, हमेशा उसी भरोसे से चाहोगी क्या? जिस भरोसे से आज चाहती हो मुझे, हमेशा उसी भरोसे से चाहोगी क्या? तुमने कहा मुझे तोहफों की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, मैं मानता हूँ। चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हें तोहफों की जरूरत नहीं, पर हर लड़की के कुछ सपने तो होते हैं ना। चलो मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए तोहफों के कोई मायने नहीं है, पर हर लड़की के कुछ ना कुछ सपने तो होते हैं ना। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि लोगों की बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर सच्चे दिल से हमारी रिस्पेक्ट, हमारी कद्र, हमारी फिक्र करने वाले भी कुछ अपने तो होते हैं ना। माँ बाप, छोटा भाई, छोटी बहन, दोस्त, पर दिल से फिक्र करने वाले भी कुछ अपने तो होते हैं ना। कोई बात नहीं बाबू, आज दिक्कत है, कल सब ठीक हो जाएगा, जैसा मुझे समझाती हो। कल अगर मैं फेल हुआ तो अपने उन अपनों को इसी तरह समझाओगी क्या? जिस पॉजिटिविटी के साथ मुझे चाहते हो आज, कल भी उसी पॉजिटिविटी के साथ चाहोगी क्या? जिस भरोसे से आज चाहते हो मुझे तुम, हमेशा उसी भरोसे से चाहोगी क्या? देखो, फिक्र तो है तुम्हारी, रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूं, आजकल तुम्हें खोने से डरता भी हूं। तुमसे बात ना करूं तो बेचैनी मुझे भी होती है। बाहर से तो मैं कह देता हूं कि तुम मुझे छोड़ दो, किसी और को चुन लो, पर अंदर से डर रहता है। बाहर से तो मैं कह देता हूं कि तुम मुझे छोड़ दो, किसी और को चुन लो, पर अंदर से डरा रहता हूं कि कहीं गलती से तुमने मेरी बात मान ली तो मेरा क्या होगा। ये जो सच, हकीकत, वास्तविकता का हवाला तुम्हें देता रहता हूं, किसी दिन तुमने वास्तविकता से जीने की ठान ली तो मेरा क्या होगा। किसी दिन तुमने वास्तविकता से जीने की ठान ली तो मेरा क्या होगा। पर फिर जाग जाता हूं, अपने आप से सवाल करता हूं कि मेरी हकीकत की किताब के सारे पन्ने पढ़ने के बाद, मेरी इस जिंदगी की हकीकत की किताब के सारे पन्ने पढ़ने के बाद, इस पागल को अपनाओगी क्या?
जिस शिद्दत से आज मुझे चाहती हो तुम, हमेशा उसी शिद्दत से चाहोगी क्या? जिस भरोसे से आज मुझे चाहती हो तुम, हमेशा उसी भरोसे से चाहोगी क्या? तुम्हारे जवाब का वेट करूं।